चपांडुक टाइप लोगों की वजह से अगर आपको लगता है, क्या बोले? चपांडुक टाइप लोगों की, चपांडू क्या होता है? भाई डिक्शनरी में देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य की डिक्शनरी में, तो से बता दीजिए, हिंदी आसान साहित्य हो की जाएगा। डिक्शनरी में देख लीजिएगा। थोड़ा सा आसान कर चपांडुक दीजिए। टाइप लोगों की वजह हमारे लिए से आसान कर हमने दीजिए। कहा ना, वो पीएफआई के पूरी तरह से प्रवक्ता हैं। हम लोग मांझी जी के प्रवक्ता हैं, मांझी जी की पार्टी के प्रवक्ता शर्मा हैं। जी के हिसाब से तो आप पीएफआई के प्रवक्ता हैं। और मेरे हिसाब से शर्मा जी ओसामा बिन लादेन के प्रवक्ता हैं। दानिश रिजवान एक पत्रकार थे, लेकिन मैंने कहा ना कि अब वो पीएफआई के प्रवक्ता हो गए हैं। हमको लगता है कि मुंह से ही अगर कुछ बोलना है तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में रह के वो कांग्रेस के प्रवक्ता बने बैठे हैं। मांझी जी सीधे आदमी हैं, उनको अंधकार में रख के उनके संस्था का नाम वो बदनाम कर रहा है। विनोद शर्मा जी को आपके माध्यम से समझा देना चाहता हूं कि मांझी जी की पार्टी एक ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, ईंट फेंकिएगा पत्थर से जवाब मिलेगा, इसलिए बोलने से पहले 100 बार साथ में है, पत्थर से जवाब दीजिएगा। ईंट फेंकेंगे तो पत्थर मिलेगा। तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे मांझी जी को कहना कि वैसे लोग को दरकिनार करें, अन्यथा पूरी तरह से उनकी पार्टी को बुड़ा देगा वैसा व्यक्ति। कि कुछ चपांडुक टाइप लोगों की वजह से एनडीए के गठबंधन में कोई खतरा नहीं होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप देख रहे हैं द एक ट्विस्ट। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार में एक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज भाजपा के एक प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा, उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रधान महासचिव और प्रवक्ता पे एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान पीएफआई के प्रवक्ता हैं, अपने एजेंडा चलाते हैं। चर्चा आप दानिश रिजवान की कर रहे हैं, वो संभवतः हम के प्रवक्ता नहीं है। उनके विचारों से लगता है कि पीएफआई के प्रवक्ता हैं, और निश्चित रूप से मांझी जी को ऐसे लोग पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि मांझी जी और हम पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। अपनी भावना को, अपनी जो सोच है उसको दर्शा रहे हैं हम के माध्यम से, जो कि उचित नहीं है। वो पीएफआई के पूरी तरह से प्रवक्ता हैं। मांझी जी सीधे आदमी हैं, उनको अंधकार में रख के उनके संस्था का नाम वो बदनाम कर रहा है। तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे मांझी जी को कहना कि वैसे लोग को दरकिनार करें, अन्यथा पूरी तरह से उनकी पार्टी को बुड़ा देगा वैसा व्यक्ति। वो पटांग बातें बार बार करता है। दानिश रिजवान मांझी जी को भी गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बैन किया था। इंदिरा जी के सरकार में भी आरएसएस बैन हुई थी। देखिए, काफ़ी अध्ययन की ज़रूरत है। दानिश रिजवान एक पत्रकार थे, लेकिन मैंने कहा ना कि अब वो पीएफआई के प्रवक्ता हो गए हैं। हमको लगता है कि किस प्रवक्ता का जिक्र किया, कौन से प्रवक्ता ने बोला है? विनोद शर्मा है, ये विनोद शर्मा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके सहयोगी हैं बिहार में। विनोद शर्मा को जहां तक मैं जानता हूं एक कांग्रेस में प्रवक्ता हुआ करते थे, भाजपा ज्वाइन कर लिया क्या उन्होंने? भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा ऑफिस में वही बयान होंगे। दिए हैं। अच्छा, वही होंगे। लंबे से हैं क्या? जी जी, लंबे अच्छा, से कांग्रेस पुतले में थे बेचारे, बहुत दिन तक कांग्रेस में थे, कुछ मिला नहीं, तो अब उन्हें लग रहा है कि अनाप शनाप बयानबाजी कर करके भारतीय जनता पार्टी तवज्जो दे देगी। अगर उन्हें लगता है कि हम पीएफआई के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, तो बीजेपी की उनकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, मेरी जांच करवा ले। ये सब बयान मीडिया में दिया जाता है, गोपनीय ढंग से इंफॉर्मेशन एनआईए को दी जाती है, देकर जांच करा ले। देखिए, आपकी सोच गंदी है, उन्होंने कहा है। अब कोई कांग्रेसी जो पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहा है, वो किसी राष्ट्रभक्त को ये कहेगा कि उनकी सोच गंदी है, इससे बड़ा हास्यास्पद नहीं हो सकता है। पूरी जिंदगी तो कांग्रेस में रहे हैं, तो कांग्रेसियों की सोच कैसी होती है वो तो दुनिया जानती है। अब अपने ज़िंदगी के अंतिम क्षण पर तक भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं, तो लग रहा है कि उनको लगता है कि उनका पूरा पाप जो है वो मिट जाएगा। वो पाप तो मिटने वाला है नहीं। भाजपा ज्वाइन किए तो पाप मिट जाएगा, वही उनको लग रहा होगा, और अब तो उनका पाप दिख रहा है। राष्ट्रभक्तों को कहते हैं कि पीएफआई के प्रवक्ता हैं, और पूरी जिंदगी पीएफआई के सहयोगियों के साथ राजनीति करी, वो हमको सिखाएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान हम पार्टी का बैनर का इस्तेमाल करके अपना एजेंडा चला रहे हैं। कौन सा एजेंडा चलाया है, कब चलाया है? अपने हिम्मत है, आरएसएस हैसियत है तो प्रूफ करके दिखाएं। आरएसएस पे निशाना लिया। क्या आरएसएस पे निशाना साधा है भाई? ये जबरदस्ती निशाना साधा है। हमने कहा वो प्रशिक्षण देते हैं, निसंदेह राष्ट्रभक्ति का प्रशिक्षण देते हैं। अब उनको ये खल रहा है कि आरएसएस के बारे में कैसे कह दिया कि राष्ट्रभक्ति का भक्ति का प्रशिक्षण देते हैं। ये लोग वही लोग हैं ना कि 1993 में यही शर्मा जी हमारे साथ बैठे थे टीवी डिबेट पर और कह रहे थे कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी है, भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों के पैरोकार है। जब ये केंद्र सरकार के साथ थे, कांग्रेस में शामिल थे, तो भाजपा के नेताओं को आतंकवादी बोलते थे, और आज उनके जाकर पैर में तलबे सहला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
ऐसे नेताओं पर लगाम लगाना चाहिए। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगाम लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने को अपील किया है कि मांझी जी को आप पर लगाम लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कांग्रेसी नेताओं पर लगाम लगाना चाहिए जो बोल रहे हैं जीतन राम मांझी जी से कि आप पे लगाम लगाना चाहिए। उनकी हैसियत है PFI का एजेंडा चला उनकी रहे हैं। हैसियत है मेरे ऊपर लगाम लगवा देने की। मांझी जी आप पे लगाम नहीं अरे लगा भाई सकते हैं। किया क्या है कि मेरे ऊपर लगाम लगाएंगे? वो हमने अगर कुछ किया होता तब ना लगाम लगाएंगे। और आपको एक चीज याद रखिएगा, मांझी जी का हर सिपाही अनुशासन के साथ रहता है। हम कांग्रेसी कल्चर के लोग नहीं हैं। पूरी जिंदगी कांग्रेस में गुजारा है, अंतिम क्षण में आ गए हैं बीजेपी में और राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं। एक राष्ट्रभक्त को राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे? जिनके दादा परदादा ने देश के लिए शहादत दी थी वो हमके सिखाएं, हमें सिखाएंगे राष्ट्रभक्ति? PFI और इसके संबंध जोड़ करके आप लोग साथ में हैं, सब चीज ठीक है, भाजपा एनडीए ठीक है। देखिए एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, लेकिन कुछ चपांडुक टाइप लोगों की वजह से अगर आपको लगता है, क्या बोले? चपांडुक टाइप लोगों की, चपांडु क्या होता है? भाई डिक्शनरी में देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य की डिक्शनरी में, थोड़ा सा बता दीजिए। हिंदी आसान साहित्य हो की जाएगा। डिक्शनरी में देख लीजिएगा। थोड़ा सा कुछ आसान कर चपांडुक दीजिए। टाइप लोगों की वजह हमारे लिए आसान से, कर हमने दीजिए। कहा ना कि कुछ चपांडुक टाइप लोगों की वजह से एनडीए के गठबंधन में कोई खतरा नहीं होने वाला है। एनडीए इंटैक्ट है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। इसमें कहीं कुछ लेकिन होना आप नहीं। मांझी जी को बहका रहे हैं, कह रहे हैं बहका करके आप चाह रहे हैं कि ये भी भटक जाए। अब मैं क्या बताऊं, हम लोग मांझी जी के प्रवक्ता हैं, मांझी जी की पार्टी के प्रवक्ता शर्मा हैं। जी के हिसाब से तो आप PFI के प्रवक्ता हैं। और मेरे हिसाब से शर्मा जी ओसामा बिन लादेन के प्रवक्ता हैं। उसामा बिन लादेन आतंकवादी का नाम मुंह से ही अगर कुछ बोलना है तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में रह के वो कांग्रेस के प्रवक्ता बने बैठे हैं। ये देखिए, इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए। और मैं विनोद शर्मा जी को आपके माध्यम से समझा देना चाहता हूँ कि मांझी जी की पार्टी एक ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। ईंट फेंकिएगा पत्थर से जवाब मिलेगा, इसलिए बोलने से पहले 100 बार साथ में है, पत्थर से जवाब दीजिएगा। ईंट फेंकेंगे तो पत्थर मिलेगा। और साथ में इसका मतलब कोई ये थोड़े है कि अगर हमने किसी कांग्रेसियों को अपने यहाँ बुला करके और बीजेपी के नेताओं को हम गाली दिलवाने लगे, ऐसा होता है क्या? अब भारतीय जनता पार्टी ने एक कांग्रेसी को बुला करके और अपने सहयोगी को गाली देना शुरू कर दिया है। उन्होंने तो मांझी जी से अपील कर दिया कि आप पे लगाम लगाए। आप क्या अपील कीजिएगा? होते कौन है भाई? वो होते कौन है? एक कांग्रेसी जो नया नया, एक है ना कि नया नया जो मुल्ला होता है प्याज थोड़ा ज़्यादा खाता है। एक नए नए नेता से हमको राष्ट्रभक्ति देशभक्ति सीखनी है। अब वो बताएंगे। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बैठ करके भाजपा की विचार रख रहे हैं। मैंने आपको स्पष्ट तरीके से कहा कि किसी हम ही बीजेपी के ऑफिस में बैठ करके और कांग्रेस का एजेंडा चलाने लगे तो देश में चलेगा क्या? अब बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके तमगा मिल गया है और कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं, वो नहीं चलने वाला है। देश और दुनिया कांग्रेस का एजेंडा चला। आज भी मैं, आपने बोला है तब मैं जान रहा हूँ, आज भी मैं यही समझता हूँ कि विनोद शर्मा कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं। साथ में आप लोग हैं, पता नहीं। साथ में, देखिए मैंने आपको कहा ना, साथ में थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कुछ चपांडुक टाइप लोगों की वजह से गठबंधन के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप अपील नहीं करेंगे कि उन पे क्यों करेंगे भाई? है कौन कि हम उनके लिए अपील करेंगे? तुर्रम खान है कि हम विनोद शर्मा जी के लिए अपील करेंगे? क्या है विनोद शर्मा जी? उन्होंने तो सीधा कह दिया कि आप पर लगाम लगाए। अरे उन छोड़िए ना, वैसे लोग अगर हमारे ऊपर लगाम लगाने लगे, अब कांग्रेसियों से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कल्चर सीखेगी। चलिए, तो हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रधान महासचिव और प्रवक्ता दानिश रिजवान जी थे। जो आरोप लगा था उस पर इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया है। आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।